हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन एंड कुछ फार्मूलाज बताए हुए हैं। तो जाके आप उस वीडियो के पहले देख लीजिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है वो क्या है एंड उसके फार्मूलाज क्या है। तो इस वीडियो में जो हमने फार्मूलाज पिछली बार डिस्कस किए हुए, उन फार्मूलाज के हम प्रूफ देखने वाले हैं कि वो फार्मूलाज कैसे आ गए। चलो फर्स्ट हम फार्मूलाज का प्रूफ देखते हैं। हमको पता है फर्स्ट फार्मूला हमने कौन सा लिया था। तो फर्स्ट फार्मूला हमने लिया था कि अगर कोई भी कांस्टेंट का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश की तो उसका क्या आता है, 1/s। तो चलो इसका हम प्रूफ देखते हैं 1/s किस तरीके से आता है। तो अगर देखो, हमको पता है ये फार्मूला, ये मेन फार्मूला अगर आपको एक याद हो गया तो आप सब कुछ इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो इस फार्मूले के याद रखो। ये मेन फार्मूला क्या है, तो लैप्लास किसी भी फंक्शन का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को अगर हमने चाहा तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो चलो हमको एफ ऑफ टी क्या दिया गया है, एफ ऑफ टी दिया गया हमको 1। एफ ऑफ टी क्या दिया दिया गया हमको, यहाँ पर 1 दिया गया है। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 1। तो हमको सिर्फ वही वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो अगर हमने वैल्यू पुट की तो लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी 1 डी टी। देखो, अगर हमने 1 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चला जाएगा। अगर हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला ई माइनस एस टी, देखो इसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर वो आपको आता है तो आप ये स्टेप इजी तरीके से कर सकते हो। तो ई रेस टू कोई भी अगर नंबर हुआ तो उसका हम किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, यानी कि क्या, ये फॉर्मूला होता है। ई रेस टू अगर हमने किसी भी ए टी का अगर हमने इंटीग्रेशन निकाला तो क्या आता है, ई ए टी अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। ए यानी कि ये जो नंबर होता है वो क्या आता है, नीचे आता है। ये कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो आ गया नीचे। ये कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो लिमिट हमने रख दी ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट हमने कहाँ से कहाँ रख दी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, यस, यानी कि क्या, यस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आता है, ये कांस्टेंट नहीं है, टी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये क्या, ये वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया, ई माइनस एस टी लिमिट्स ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो पुट किए टी की जगह पर। तो लिमिट्स पुट करने के बाद क्या आ गया, ई माइनस इन्फिनिटी माइनस ई ज़ीरो। देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर हमने क्या डाल दिया, ज़ीरो, एंड यस कॉन्स्टेंट है वो चला गया। ठीक है, तो हमको पता है कि ई माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। ई माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, एंड ई ज़ीरो क्या होता है, 1। देखो अलग है, ई माइनस इन्फिनिटी का ज़ीरो होता है और ई ज़ीरो का क्या होता है, 1। ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ई माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 एंड ई ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, ये हमने कांस्टेंट पहले निकाल के रखा है बाहर, और अंदर आ गया 0 - 1। तो 0 - 1 - 1 और -1 एंड ये माइनस, तो हम ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया आंसर 1/यस। तो इसी तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। इसी तरीके से हम सेकेंड फार्मूले का प्रूफ भी देखते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या था कि अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला ई रेस टू माइनस ए टी का तो वो 1/s माइनस ए आता है। तो देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट ये फार्मूला देखो, मैंने बताया था कि आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी किसी भी सम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो चलो हमने फिर से क्या किया, जो हमको एफ ऑफ टी दिया है वो क्या दिया है, ई रेस टू ए टी। तो वो हमने एफ ऑफ टी की जगह पर रखा। देखो क्या बन जाएगा, Laplace transform of EAT is equal to इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी ई पावर ए टी डी टी। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ अलग किया क्या, नहीं, जो हमारा फार्मूला था उसी फार्मूले में हमने सिर्फ एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जो कि हमको दी गई है ई रेस टू माइनस ए टी। तो ठीक है, यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है। अगर पावर सेम है एंड
बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। अगर इन पावर को ऐड करेंगे तो अगर हमने ऐड किया -st प्लस AT, ठीक है, dt, तो आगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, यहाँ पे से हमने क्या निकाल दिया, जो t है वो कॉमन निकाल दिया। तो अगर हमने t कॉमन निकाल दिया तो क्या क्या रह जाएगा, t कॉमन निकाल दिया तो रह जाएगा -s प्लस a। देखो क्या रह जाएगा, -s प्लस a, लेकिन हमने इसमें से माइनस भी कॉमन निकाल ले लिया तो s माइनस a बच गया इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया कि ये स्टेप किस तरीके से आ गई, ठीक है। यहाँ पे से पहले हमने t कॉमन निकाल ले लिया एंड बाद में हमने माइनस भी कॉमन निकाल ले लिया। तो चलो अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये क्या आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, और ये जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हमने फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया इंटीग्रेशन का, अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया, ई रेस टू माइनस, देखो ये जो पूरा था उसका पूरा एंड जो कांस्टेंट था वो नीचे, ठीक है, ये ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन हमने निकालना चाहा 0 to 1 ई रेस टू एक्स का, तो क्या आता है, ई रेस टू एक्स अपॉन में एक्स, 0 to 1 इस तरीके से। तो ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया और हमको बताइए क्या ये कांस्टेंट वैल्यू ये चेंज नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल ले लिया। तो बाहर निकाल लेने के बाद क्या आ गया, ये माइनस के साथ हमने निकाल लिया 1 माइनस एस माइनस ए। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ई पावर माइनस एस माइनस ए टी, और जो लिमिट्स है वो क्या बच गए, 0 टू इन्फिनिटी। अब हमको सिर्फ इसमें लिमिट्स पुट कर देने, यहाँ पे जो t है अगर हमने इसको इन्फिनिटी कर दिया पूरा इन्फिनिटी हो गया, ये 0 पुट कर दिया तो पूरा 0 हो गया। तो ठीक है, हमने ये जो वैल्यूज़ है ये हमने पहले भी हमने देखे यहाँ पर कि माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, एंड ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। तो ठीक है, हमने इसी का सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 -1 आ गया, यहाँ पर माइनस आ चुका है पर ऑलरेडी जो हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर निकाल लिए थे वो। तो अगर हमने यहाँ पर इसको रिएक्ट किया तो ये क्या 1 1 -1 एंड माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है वो प्लस। तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में s माइनस ए, 1 अपॉन में s माइनस ए, इस तरीके से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आज हमने देखा, हमने दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज का प्रूफ देखा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो कि लैप्लास ऑफ कांस्टेंट की 1/s ये किस तरीके से आता है। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला निकालना है और वैल्यूज़ डालते हुए चलना है, आपको इजी तरीके से सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चलो अगले वीडियो में नेक्स्ट दो प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।